तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडा सर आपका हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर संख्या पद्धति। हालांकि हम इस चैप्टर का 7 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है यह इस चैप्टर का 8वां वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जाकर उन्हें पहले देख ले ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के 1 नंबर के सवाल को करवा दिए थे। आज जो होगा वो होगा आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए और समझने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 2 में कहता है कि 4 दशमलव स्थानों तक, ध्यान से सुनिएगा, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर रखेंगे ना, ये 2 और 6 का जो रेखा अर्थात 26 को लिखना है। कितने अंकों तक? दशमलव के बाद कितने अंकों तक? 4 अंकों तक। दशमलव के बाद 4 अंकों तक, मतलब उसको बड़ा करके कहाँ पे देखना है? संख्या रेखा पर देखना है। अब कैसे देखते हैं? तो हम लोग आवर्धन लेंस लगा करके देखते हैं। तो कैसे, आइए। हालांकि हम पिछले वीडियोज में भी बता चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में चलो फिर से बताने का प्रयास करते हैं। चीजें वही रहेगी, बस थोड़ा सा क्या है, अंतर है। देखिए 4 दशमलव कुछ है, तो 4 दशमलव जब कुछ रहे दशमलव के बाद तो समझ लो वो 4 से बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है। 4 दशमलव कुछ है तो समझो 4 से बड़ा है, लेकिन 5 वो छोटा है। तो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। हम एक क्या बनाते हैं? संख्या। देखिए इसको हम हल करने जा रहे हैं, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। और हल करने से पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। देखिए अब इस संख्या रेखा का नाम जानते हैं क्या? 1 है। इस संख्या का नाम क्या है? 2 है, 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर क्या है? 6 है, ये 7 है, ऐसे करके, है ना। आप चाहे तो इसका आप बड़ा माइनस में एक आखाद को ले लीजिए, यहाँ पे शून्य रहेगा और इधर क्या आ जाएगा जी? माइनस में 1 लेंगे। तो इतना लेने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी चलो ले लिए। हमको तो काम करना है कहाँ पर? 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 दशमलव कुछ है तो 4 और 5 के बीच में होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन वास्तव में वो होगा कहाँ, ये मालूम अभी नहीं है, लेकिन ये हमें मालूम है कि वो 4 और 5 के बीच में ही होगा, लेकिन उसका वास्तव में जगह कहाँ पे है ये मालूम नहीं है। वही ज्ञात करना है, उसी को दिखाना है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे? 4 और 5 के बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 4 और 5 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपको विश्वास है कि उसके बीच में है। अब कहाँ पे वो दिख नहीं रहा है तो जूम करेंगे। आप जैसे आजकल तो टच स्क्रीन मोबाइल आ गया है, टच करके लोग क्या करते हैं? जूम कर करके आप जैसे कोई चीज़ का नक्शे देखते हैं तो बड़ा करके देखते हैं ना, अपने जगहों को देखते हैं, अपने क्षेत्र को देखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से इसके अंदर अनेक संख्या भरी हुई है, तो हमको तो देखना है उसके अंदर ये वाला चीज, यही देखना जी। एक चीज और इसमें थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। यहाँ जो है कहा कि 4.26 तक दिखाना है। सही नहीं समझे? अरे भाई 26 बार आते रहेंगे, कई बार आएंगे, अनंत बार तक आएंगे। लेकिन इसने पहले बोल दिया कि 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के 4 स्थानों तक उसको क्या करना है? दर्शाना है। 2 बार 26 लिख दो तो 1 2 3 4 ना हो गया जी। यानी अब संख्या रेखा पर हमको इसको दिखाना है। नहीं समझे? ये तो ये बताता है कि 26 कई बार आएंगे, लेकिन कंडीशन दे दिया कि कहाँ तक? कम से कम 4 दशमलव स्थानों तक ही आपको क्या करना है? दर्शाना है। अब ये दिखाना है तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो आप यहाँ पे क्या लगा लो? आप लेंस लगा लो। ये क्या है? लेंस है। आप लेंस लगा लीजिए। ये लेंस क्या करता है? जूम करता है, बड़ा कर करके आपको सीन दिखाता है। ठीक है, बड़ा करके आपको क्या दिखाता है? सीन दिखाता है। तो जैसे इसको मान लो लेंस लगाए तो समझो एक तरह से बड़ा हो गया, आपको बड़ा दिखने लगा। वो पता चला कि 4 फैल के यहाँ आ गया, 4 फैल के यहाँ आ गया। समझे मेरी बात? 4 फैल के कहाँ आ गया? यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे होगा 4.1, यहाँ पे होगा 4.2, यहाँ पे होगा 4.3, यहाँ पे होगा 4.4 होगा ना, यहाँ पे होगा 4.5, यहाँ पे होगा 4.6, यहाँ पे होगा 4.7, यहाँ पे होगा 4.8, यहाँ पे होगा 4.9 और यहाँ पर होगा सीधा यही 5 होगा जी।
अच्छा, 4 और 5 के बीच में ये सभी संख्याएं भरी हुई थी। जी हाँ, अभी तक कुछ नहीं, अब इसके अंदर कई संख्याएं भरी हुई है। यहाँ तक बात समझ आई? थोड़ा सा जूम किया तो इतना को दिखा, नहीं समझे? और जूम करें उसके अंदर और महीन महीन संख्या क्या है, भरी हुई है। जूम करते जाएंगे हमको दिखते जाएंगे। अब देखिए 4.2 तक तो हमको दिख गया, देखो 2 है जी, 2 है ना, ये 2 नहीं है, 20 है। कल भी बताए थे ना कि समझो 10 है, 20 है, 30 है। अब एक इसका आपको 26 दिखाने के लिए आपको 20 और 30 के बीच ना लेंस लगाना पड़ेगा जी। अगर आपको 2 अंक तक देखना हो तो कहाँ पे मिलेगा वो 26, ये 20 और 30 के बीच में मिलेगा। इसका मतलब इस बार लेंस हम लोग यहाँ पे लगाने वाले। बात समझ में आ रही है? हैं? अब जब यहाँ पे लेंस मैंने लगाया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपका 4.2, यहाँ पर आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, समझो 4.29, और 2 के बाद फिर यही ना आएगा जी। आप यहाँ पे आएगा 4.3। मैंने अरे भाई इसको फैलाए तो इसके अंदर ये सभी संख्या थी। जी हाँ, अभी तक तो हमारा काम नहीं हुआ है, 2 अंक तक लेके हम लोग पहुंच गए। नहीं, अगर मान लो आपको अब 26 ने अब 262 दिखाना है तो ये सब समझो क्या है, 230 है, 240 है, 250, 260 है, 270 है। तो 260 और 270 के ना बीच में आपका मान लो 262 होगा। यानी समझ में आया, किस बार लेंस हमको लगानी 260 और 270 के बीच में लगाना। इस बार लेंस आपको कहाँ लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना। आपने जो लेंस लगा दिया तो फिर बड़ा होगा, जूम करेंगे तो जूम करेंगे तो छिटकेगा, मतलब समझो बड़ा हो रहा है ना। अब समझो यहाँ पर आएगा आपका 4.26, यहाँ पर आएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, फिर आएगा 4.267, फिर आएगा 4.268, फिर आएगा 4.269, और लास्ट में यही ना जी, यहाँ पे आएगा 4.270। ये ना जी, 70 नहीं, चलो खाली 27 लिखो, 27 बताते हैं कौन 270 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमको 262, 4.262 यहाँ तक दिख गया ना। लेकिन हमको उतना दिखाना था, हमको दिखाना 4.262 नहीं, अब दिखाना है 2626 दिखाना है। 2600, ये 2640, ये 2650 है ना, ये 2600, तो 2626 ना दिखाना है। ये 2620, ये 2630, इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना। अब लास्ट है, अब इस बार क्या होगा, आपका काम बन जाएगा। जूम के तो ये इधर फैल गया। यहाँ पर आएगा आपका क्या 4.262, यहाँ आएगा आपका 4.261, 4.262, 4.263 है ना जी, 4.262, 4.265, 4.262 ये ना जी। तब आएगा 4.267, 4.268, तब आएगा 4.269, और उसका फाइनली जो है लास्ट वाला वो इधर, इसके अंदर कहीं सब संख्या है जी। 4.263 मतलब 2630। अब देखिए हम लोगों को जो संख्या रेखा पर दिखाना था वो 4.2626 दिख गया। दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं? यही तो हमें काम करना था। इसका नाम आप क्या रख दो, पी नाम रख दो। हमने कैसे कैसे काम किया था जी, यहाँ से फिर यहाँ सामने ऐसे आया था, ऐसे आए थे जी। फिर यहाँ सब कैसे ऐसे इधर आए थे, फिर यहाँ सब किधर गए थे, यहाँ आए थे। ये बिंदु P ही लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, ये अंतिम अतः, अतः लिखेंगे, अतः, अतः संख्या रेखा पर, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P ही 4.2626 को क्या करता है, दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है या निरूपित करता है, क्या बात हुआ, दर्शाता है। हो गया आपका आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं।
बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले रोकना है, चले ठीक है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान। अब आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या की क्या करना है, पहचान करना है। जो आप लोग यहाँ आज बोल रहे थे कि सर जी समझ में नहीं आता कैसे हम पहचाने परिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव से जो बनवा रहे थे, यही सब अब काम आएंगे, समझे मेरी बात। अब देखो हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, तो चलिए समझते हैं। देखिए परिमेय जो परिमेय वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। अगर मान लो दो संख्या को जोड़ेंगे और दोनों वो पहले से परिमेय है, तो जोड़ने के बाद जो आएगा उसका रिजल्ट वो भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। उदाहरण इसका हम उदाहरण दें, जैसे 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 6 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जोड़े निकला 11, तो भाई 11 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के सामने तो समझ लेना, अच्छा परिमेय जोड़ने के बाद जो है वो भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। बात समझ में आ रही है? अर्थात जो 11 वो क्या है आपका, शॉर्टकट में लिखते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलो अब इस पे आते हैं। एक परिमेय है प्लस में एक अपरिमेय है, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे मान लो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसके साथ जोड़ देते √5। अब √5 तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों मिलकर, ये जानते क्या कहलाएगा, दोनों मिलकर अपरिमेय ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग जाति का है। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। बस इस तरह का संख्या कहीं देख लीजिएगा, समझ लेना वो क्या है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम उदाहरण नंबर, यहाँ समझिए। अगर दोनों पहले से क्या हो, अपरिमेय है, तब क्या होगा। अगर दोनों पहले से अपरिमेय है तब क्या होगा। जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अब प्लस में और √2 वो भी क्या है, अपरिमेय है। ये दोनों मिल गए, दोनों अपरिमेय, तो भाई पूरा भी अब क्या कहलाएगी, पूरा भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। ये भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं, ये तो चलो जोड़ की बात थी, अब आते हैं हम लोग घटा पे। अगर एक परिमेय है एक परिमेय और घटाएंगे तो भी क्या होगा, वो परिमेय ही होगा। जैसे 5 एक परिमेय संख्या, 2 भी एक परिमेय संख्या, तो घटाए निकला 3, और 3 भी क्या भाई, परिमेय संख्या है। यानी समझ में आया कि परिमेय में परिमेय घटेगा तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इसका एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो 5 का एक परिमेय संख्या है और माइनस में √2, ये तो अपरिमेय संख्या। अब परिमेय है और अपरिमेय दोनों मिला हुआ है। अब दोनों मिला हुआ है तो पूरे अब क्या कहलाएगा, पूरे आपका कहलाएगा अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माने अगर सिंपल सी बात अगर समझना चाहे तो आप ऐसे समझो कि जिसके साथ अपरिमेय लग गया समझ लेना वो कन्फर्म है कि क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। लेकिन कभी कभी दूधू को जब अपरिमेय रहता है तो परिमेय उल्टा हो जाता है। वो कैसे होता है आगे आप लोगों को हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक पहले आप बात समझ में आ रही है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय है, तो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए √3 मैंने लिए, ये अपरिमेय संख्या। मैंने √7 लिए, ये भी अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 दो, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ये दोनों मिलकर भी क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगे। बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक। अब इस पे आते, इसका एग्जाम्पल हो, अगर 2 परिमेय संख्या और गुणनफल के रूप में, तो इसका गुणनफल भी क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे उदाहरण देखिए, आप सबको पता है 5 क्या है, और परिमेय संख्या गुना, और एक ले लीजिए कोई भी चीज, 7 क्या है, परिमेय संख्या, गुना करेंगे 7 × 5 = 35। और भाई साहब 35 के नीचे में आप 1 दे सकते हैं क्या, तो 35/1, तो 35 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। यानी ये समझ में आया कि अगर परिमेय गुना परिमेय रहे तो भी क्या होगा, परिमेय ही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक कहानी है मूर्ख बंदर की, ठीक है। किसकी कहानी है, मूर्ख बंदर की। तो कहीं पे एक सेठ रहता था। उस सेठ जो है ना, सेठ एक बंदर को भी रखते थे, और वो सेठ अपने बंदर को खूब मानते थे, खूब दुलार प्यार करते थे। लेकिन बंदर भी उसके बदले में वो खूब सेवा करते थे। एक दिन गर्मी का मौसम था,
सेठ घर से बाहर जैसे बरामदा ना होते हैं, वहाँ पे हवा चल रही थी, वहाँ पे खाट बिछाकर आराम से चैन के नींद सो रहे थे। और बंदर जो है उसके समय बैठ करके पंखा हिला रहे थे। समझो मेरी बात। तो एक मक्खी बार बार उसके जाकर नाक पर बैठ जाते थे, बंदर उसको भगा देते थे, मक्खी उड़ती थी फिर बैठ जाते थे। ये कई बार ऐसे होते रहा, कई बार ऐसे होते रहा। बंदर को बड़ा गुस्सा आया, वो पास की जगहों पे देखा कहीं पे एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो पत्थर का टुकड़ा लाया और वो नहीं सॉरी वो बार मक्खी उसको तंग करता था, इधर कहीं से कहीं बैठ जाता था। संजोग देखो, पहले नाक पे नहीं बैठते थे, पहले जहीं तहीं बैठा करते थे। जब वो पत्थर लाया उस बार देखिए संजोग देखो, मक्खी कहाँ बैठा था, उसके नाक पर बैठा था। ठीक है, सिर के नाक पर। बंदर को क्या दिमाग, उसने उठाया, ताना और दे मारा नाक पे। मक्खी तो उड़ गई बेचारे सेठ का जो नाक टूट गई। ठीक है, 2 दांत भी टूट गए। ठीक है, सेठ धड़फड़ा के जगह एकदम परेशान हो गए। अब बंदर तो बंदर ठहरे, उसको क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कोई सेवा करते सच्चा दिल से, लेकिन सेवा करते करते उनको ये पता नहीं था कि हम कभी क्या कर बैठते हैं। तो छोड़िए, हमको सिखाना था कि देखिए मूर्ख बंदरों की कहानी। अब वो बंदर को भगा दे कि बंदर को रखे, अब सेठ की मर्जी। लेकिन हमने एक बंदर की मूर्खता वाली बात बताए, ऐसे मूर्खता इंसान भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को समझदार बनना है ना। तो देखिए परिमेय क्या है आपका टॉपिक, परिमेय गुना अपरिमेय। अगर एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। ये बात आपको बता चुके, एक को अपरिमेय दिख जा, बाकी को परिमेय रहे को परिमेय, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल एक समझेंगे तो ज्यादा आपको बेटर समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 2 एक क्या है, परिमेय है, और √5 ये बीच में कुछ तो गुना है जी, तो एक गुना के रूप में, एगो परिमेय एगो परिमेय। जब गुना के रूप में पूरे अब क्या कहलाएगा, ये पूरे भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। ये सब एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये सब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा, आप तो बना भी रहे इस चीज को, वहां पे सब चीज काम आएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो अपरिमेय गुना अपरिमेय हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अर्थात एगो मान लीजिए √3 है, ठीक है, एगो रूट क्या है, 5 है, ये दोनों गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा कितना, 15। अब √15 का पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी कमाल की बात यह है कि अपरिमेय गुना अपरिमेय परिमेय हो जाता है। वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे देखा है ना, पहले यहाँ पे तो समझ लो, समझे मेरी बात। एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे, चाहे वो जोड़ के रूप में रहेगी, घटा के रूप में रहेगी, गुना के रूप में, वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। लेकिन जोड़ में अगर दोनों अपरिमेय रहेगा तो भी अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन गुना और भाग में अगर दोनों अपरिमेय है तो अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। इसलिए इसमें ये नहीं कहना कि जब 2 अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। वो रीजन बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, बात समझो मेरी बात, कहते समझो मेरी बात। देखो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक परिमेय है और एक परिमेय, दोनों भागे के रूप में है। तो भाग को आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं जी। मान लीजिए 3 भाग करोगे 4, अब ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसी का आप क्या लिख सकते हैं, भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, 3/4 इसी को लिख सकते हैं आप। और 3/4 लिख दिए तो भाई तो परिमेय संख्या हो गया। यानी ये समझ, अच्छा 2 गो अगर परिमेय और भाग के रूप में तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं, एक परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय। जैसे 3 क्या है, परिमेय है, और √7 क्या है, अपरिमेय। अब ये पूरे क्या कहलाएगा, अपरिमेय, क्योंकि एक अपरिमेय के चलते पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर आइए, अपरिमेय भाग अपरिमेय, ये अपरिमेय ही होता है। अब जैसे मैंने √2 ले लिया, भाग में दिया √3, अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका वो परिमेय ही हो गया। समझे मेरी बात, वो परिमेय संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पर जो लिखे हैं पॉइंट, कभी कभी मेरे को ख्याल आता है, नहीं आप लोगों को ख्याल आना चाहिए, नहीं समझो, हम यहाँ पर थे, कभी कभी अपरिमेय गुना अपरिमेय परिमेय भी हो जाता है,
कभी कभी लेकिन होता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ दे रहे हैं, आप समझिए। अब समझिए, मैंने लिया रूट 3, मैंने लिया रूट 3, लिया जी, समझे मेरी बात। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और जब गुना किए तो निकल गया 9, रूट 3 9, और 9 का वर्ग निकलता है पूरा पूरा 3। लो, ये तो परिमेय हो गया। बात समझ में आई। तो कभी कभी दोनों अगर अपरिमेय रहेगा तो परिमेय भी हो सकता है। ये रीजन था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं आई तो हम क्या करें। चलो, कभी कभी अपरिमेय भाग अपरिमेय जानते क्या होता है, परिमेय भी हो जाता है। ई सर जी कैसे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 2 और रूट 7, क्या लिखा 2 रूट 7, यहाँ पर लिखा 5 और रूट 7, लिखा ना मैंने जी। ऊपर में भी अपरिमेय संख्या है, नीचे में भी क्या है, क्योंकि ऊपर में भी एगो परिमेय तो अपरिमेय होगा पूरा, ये भी अपरिमेय है। तो 50 चला के दोनों सेम टू सेम रूट 7 कर गया, तो आपके पास क्या बचा 2/5। और कौन नहीं कहेगा कि 2/5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये याद रखिए, कभी कभी अगर परिमेय दोनों अपरिमेय रहेंगे पहले से, तो भाग में और गुना में वो कभी कभी दो को परिमेय जानते क्या हो सकते हैं, लौट के फिर परिमेय हो सकता है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ होंगे। अगर समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, अपना से चोट नहीं लगता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। अपने से आप आपको मारिएगा ना, या आपको गलती से अपने से चोट लगेगा तो आपको चोट नहीं लगेगी जितना लगना चाहिए था। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बच्चों का। देखिएगा, कोई कोई बच्चा को आप थोड़ा सा भी टोन दीजिएगा, अगर उसको रोने का मन तो खूब हुआ लहा कर खूब रोएगा, इतना रोएगा जिससे लगता है कि बाप रे बाप खूब बच्चा को मारा है। उसकी मम्मी इधर के क्या मार लेता है हमारा बच्चा को, मैंने वो कुछ भी बोले, ठीक है। लेकिन वही बच्चा अपने से कोई चीज गिर गया, खटा चोट लग गया, वो उठ उठ खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं है तो नहीं रोएगा। क्या रो किसको बताएगा कि हमको चोट लगी है। देखिए, यकीन के साथ बच्चा नहीं रोते हैं। कोई अचानक गिरा या चोट लगी कोई चीज खटाक से या कोई अपनी गलती की वजह से, तो वो नहीं रोएंगे, चुप इधर उधर कर देख लेंगे, नहीं रो। अगर किसी ने गलती से देख लिया, देखो कमाल की बात है, देख लिया और देखे तो चुपचाप मकड़ल चोट लगा जाए, खाली एक बार टोक न दो, क्यों तो कहने का मतलब बस टोकना नहीं। मेरे पास किसी को हंसी आई कि कुछ दूसरी आवाज निकला जी, दूसरा आवाज निकला था। कमाल करता है, कमाल करता। लो, हम सवाल पे आते हैं। चलिए, अब देखिए प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5 अब शुरू करते हैं। अभी थ्योरी आप लोगों को पढ़ा चुके थे। अब 1 नंबर का बनाना है। 1 नंबर का सवाल बनाना, क्या कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब आप लोगों को अभी हम तुरंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान बताए, कैसे पहचानना है। अब एक बात बताइए, अगर 1 नंबर का आप लीजिएगा, सवाल है 2 और रूट 5 नहीं जी। यहाँ पर हम देख रहे 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब घटाते तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, बताए थे ना। लिखेंगे चूंकि, अब बगल में सेज लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय घटा ओ परिमेय हमेशा क्या होता है जी, वो परिमेय होता है। यही वजह लिखी, इसलिए ये 2 और रूट 5 एक क्या है, वो परिमेय संख्या। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बगल इसलिए लिख दिए, ये आपको याद दिला देगा कि वो सच में कैसे वो परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? हो गया सॉरी, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली बताना आपको कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। सवाल नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, 3 प्लस और रूट 23 है जी। इसको घेर दो, माइनस में लिखो रूट 23 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, क्या लिखेंगे, 3 प्लस रूट 23 है, ब्रैकेट हटाओ, क्या जगह रूट 23 है, इधर पहले से क्या चीज, माइनस में रूट 23। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में था।
यहाँ से दोनों क्या कट जाएगी, क्योंकि प्लस में क्या है माइनस में समान है तो कटेगा ना, बचेगा 3। अब तुम लोग बताओ 3 क्या है? परिमेय संख्या। कितना आसान है, कितना आसान। ये परिमेय संख्या है, ये नहीं 3 नहीं है बल्कि पूरा, क्योंकि कट के तो फिर 3 आया था, अर्थात ये पूरे संख्या क्या है आपका परिमेय संख्या है। उम्मीद है कि एकदम आप लोग समझ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि खाली जैसे खाली बोल रहे हैं आप हाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बढ़िया से। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में है आपका 2 और √7, इधर है 7 √7। हे बाबू √7 क्या होगा आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2/7। किसको नहीं मालूम है कि 2/7 क्या है? अब ये मत समझ लेना कि सर जी यहाँ ऊपर ओपरी में नीचे भी ओपरी में, तो आप तो खुद पर तो ओपरी में भागा ओपरी में हमेशा ओपरी में होता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है, कुछ कुछ अवस्था में परी में भी हो जाते। बताए थे रीजन के साथ, बताए थे कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर कहाँ पे, सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में 1/√2 है। देखो अब आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। याद ये दिलाएंगे कि हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि एक ऊपर में रहे परी में, ठीक है, और नीचे में रहे ओ परी में। नीचे में क्या रहे ओ परी में, यानी परी में भागा ओ परी में हमेशा क्या होता है ओ परी में ही होता है। इस सूत्र की मदद से हम कह सकते हैं कि इसलिए आपका जो ये 1/√2 है वो एक क्या है वो परिमेय संख्या। उम्मीद आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे। और सवाल नंबर अब लास्ट है वो है 5 नंबर का। बहुत अच्छा समझो मेरी बात। वो क्या है 2π है। अब देखिए 2 तो परिमेय है जी, 2 क्या है परिमेय, लेकिन आप लोगों को लिखा चुके हैं पढ़ा भी चुके हैं, याद रख लो पाई क्या है वो परिमेय संख्या है। तो अब 2 तो था परिमेय, लेकिन पाई क्या है आपका ओ परिमेय। और परिमेय गुना ओ परिमेय हमेशा क्या होता है ओ परिमेय, ये हमेशा क्या होगा ओ परिमेय होगा। दोनों ओ परिमेय तब हो सकता है परिमेय भी जी, ये हमेशा क्या ओ परिमेय। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए आपका जो सवाल था 2π एक क्या है ओ परिमेय संख्या है। समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।